शुरुआत में हम एक महिला को देखते हैं जिसका नाम मेलोरी है, जो दोनों बच्चों को बताती है कि वो एक रिवर के उस पार एक खतरनाक ट्रिप पे जा रहे हैं। साथ में उन्हें ये भी बताती है कि बाहर निकलते समय अपनी आंखों पर पट्टी बांध कर रखे और रिवर पर कोई भी बात नहीं करेगा। अगर जंगल से या पानी से किसी भी तरह की आवाज सुनाई दी तो तुम दोनों आंखों की पट्टी नहीं निकालोगे। अगर तुम निकालोगे तो तुम मर जाओगे। और वो नाव में बैठ के उस सफर पर निकलते हैं। अब हम 5 साल पहले देखते हैं। मेलोरी एक आर्टिस्ट है और वो प्रेग्नेंट थी। मेलोरी की एक बहन भी है, उसका नाम जेसिका है। जेसिका उससे मिलने जाती है। दोनों टीवी पर एक न्यूज देखते हैं। उस न्यूज में बताया जाता है साइबेरिया में कई लोग बिना किसी वजह के सुसाइड कर रहे हैं और ये यूरोप तक फैल गया है। उसके बाद हम देखते हैं दोनों मेलोरी का चेकअप करने के लिए डॉक्टर के पास जाते हैं। चेकअप करके निकलते ही वो एक महिला को नोटिस करते हैं। वो महिला पागलों की तरह कुछ अजीब बर्ताव करने लगती है। कांच की खिड़की पर उसका सर पटक रही थी। उन्हें पता चलता है कि जो कुछ भी यूरोप और साइबेरिया में हो रहा था वो अभी अमेरिका में भी हो रहा है। जैसे ही दोनों बाहर भागते हैं तो बाहर उन्हें दिखाई देता है कि रास्ते पर लोगों की कार क्रैश हो रही थी। जेसिका मेलोरी को लेकर दूर भागती है, पर कुछ समय बाद मेलोरी उसका फोन लेने के लिए मुड़ती है। तभी जेसिका की आंखों का रंग अजीब हो जाता है। वो किसी चीज से डरने लगते हैं, जैसे वो सिर्फ उसे ही दिखाई दे रही थी। जेस का कंट्रोल अचानक से छूट जाता है और उनकी कार पलट जाती है। दोनों बच जाते हैं, पर जेसिका ट्रक के सामने आके सुसाइड करती है। मेलोरी सबके साथ भागने लगती है। दौड़ते समय वो गिर जाती है। तभी एक लेडी उसे बचाने आती है, पर उसे कुछ दिखाई देता है और वो जलते हुए कार में बैठ जाती है। मेलोरी सामने वाले घर में रुकती है। उस घर में कई लोग छिप जाते हैं। सभी एक दूसरे को बताते हैं जो उन लोगों ने बाहर देखा था। सभी डरे हुए थे। एक आदमी बताता है कि अगर हम उस चीज को देख ले तो हम सुसाइड कर देते हैं, पर वो चीज क्या है, कैसे दिखती है, किसी को नहीं पता था। सभी घर की खिड़कियां बंद कर देते हैं। इस बीच चार्ली सबको बताता है कि ये एक ऐसे क्रीचर है, उन्हें हम राक्षस भी बुला सकते हैं। वो हमारे डर का रूप लेता है। अगर रूप लेके सामने आए तो वो हम पे हावी हो जाता है और हम आत्महत्या कर देते हैं। पर वो चीज अदृश्य है। उस घर में मेलोरी और ओलंपिया दोनों प्रेग्नेंट थी। बाद में हम देखते हैं ग्रेग उस घर का ओनर कहता है कि सीसीटीवी से बाहर देखूंगा, शायद हमें पता चले कि ये चीज कैमरा में भी दिखती है या नहीं। तो सभी उसे चेयर में बांध देते हैं क्योंकि वो किसी को नुकसान ना पहुंचा पाए। ग्रेग कंप्यूटर के सामने बैठकर कुछ देखने की कोशिश कर रहा है और उसे वो चीज दिखाई देती है। तभी बाकी लोगों को कमरे से किसी के थपथपाने की आवाज सुनाई देती है। वो ऊपर जाके देखते हैं तो उनके सामने ग्रेग जमीन पे गिरा हुआ था। उसने अपना सिर फोड़ दिया था, जिससे उसकी मौत हो जाती है। उससे उन्हें पता चलता है ये चीज कैमरा से भी दिखती है। तभी वो कंप्यूटर को तोड़ देते हैं। फिर हम प्रेजेंट में देखते हैं उनका सफर शुरू करके 14 घंटे हो चुके थे। मेलोरी को वहां एक आदमी की आवाज सुनाई देती है। वो आदमी चिल्ला के बता रहा था कि तुम आंखों की पट्टी निकाल सकते हो, पर मेलोरी बच्चों से कहती है कि वो ना निकाले। वो आदमी बहुत अजीब बातें करने लगता है। वो कहता है कि मैंने उस राक्षस को देख लिया है, घबराने की कोई जरूरत नहीं। मेलोरी गन निकालती है और गोलियां मारना शुरू करती है, पर वो आदमी नाव के पास आके उस पे हमला करता है। उसकी आंखों की पट्टी हटाने की कोशिश करता है। वो पट्टी हटाए उससे पहले मेलोरी उस पे चाकू से वार करती है और वो मर जाता है। हम पास्ट में देखते हैं कुछ दिनों बाद धीरे धीरे उनका खाना खत्म हो रहा था। वो जानते हैं कि कोई उनकी मदद करने यहाँ नहीं आएगा। जो कुछ करना है वो उन्हें ही करना है। मेलोरी के साथ और 4 लोग बाहर जाने के लिए निकलते हैं। चार्ली एक सुपरमार्केट में काम करता था। चीजें बिगड़ जाने की वजह से उसने सुपरमार्केट बंद कर दिया था। वो कार की खिड़कियों पर पेंट करते हैं ताकि वो उस चीज को ना देख पाए और जीपीएस के आधार पर निकलते हैं। सड़क पर से जाते समय उन्हें पता चलता है कि वो लाशों पर से गाड़ी चला रहे हैं। सुपरमार्केट जाने के बाद जितना हो सके उतना खाना उठा लेते हैं। मेलोरी कुछ पक्षियों को देखती है जिन्हें वो अपने साथ ले जाती है। अचानक से उन्हें एक आदमी की आवाज सुनाई देती है।
वो एक फ्रीजर में बंद था। वो बाहर निकलने की भीख मांग रहा था। वो आदमी उन्हें उकसाता है कि कैसे ये चीज सुंदर है और इसे एक बार देखना चाहिए। वो बाहर आने की कोशिश करता है। चार्ली तब आंखों से उस चीज को देखता है और उस आदमी को अंदर ढकेल के वो भी अंदर बंद हो जाता है। यहाँ हमें पता चलता है कि चार्ली मर गया, पर वो आदमी अभी भी बाहर निकलने की मांग कर रहा था। बाकी सब घर वापस जाते हैं। उस रात घर में रहने वाला एक कपल गाड़ी चुरा के भाग जाता है। सभी गाड़ी की आवाज सुनकर गैराज की ओर भागते हैं, पर कार वहां ना होने के कारण सभी परेशान हो जाते हैं। अब फिर प्रेजेंट में देखते हैं। उन्हें इस सफर पर 24 घंटे हो चुके थे। मेलोरी थक गई थी, इसीलिए नाव चलाना बंद कर देती है। जब वो फिर से नाव चलाना शुरू करती है तो नाव डूबे हुए ट्रक से टकराती है और लड़का नाव से बाहर गिर जाता है। मेलोरी उसे खींचती है, लेकिन नाव टकराने से उनका सारा खाना पानी में डूब जाता है। उन्हें नाव में छोड़कर वो जंगल में खाना ढूंढने जाती है। उसे जंगल में एक बिल्डिंग दिखती है। उसके अंदर जाने के बाद वो पट्टी खोल देती है। जो जो सामने उसे काम का मिल रहा था वो सब उठाती है। इतनी ही देर में वहां की चीजें अपने आप हिलने लगती है। वो आंखों पर पट्टी बांधकर बिल्डिंग से बाहर अपना रास्ता निकालने में कामयाब होती है, लेकिन वो चीज उसका नाम फुसफुसाती है। डर कर मेलोरी गोलियां चलाती है, जिससे वो लड़की सुनती है। वो मेलोरी की मदद करने के लिए नाव छोड़कर जंगल में चली जाती है। उस बच्ची के पास वो राक्षस आ जाता है, पर मेलोरी उसे ढूंढ लेती है और पकड़ के नाव में बैठा देती है। फिर पास्ट में हम देखते हैं मेलोरी और टॉम में बॉन्डिंग अच्छी हो जाती है। एक दूसरे की ओर उनकी फीलिंग्स बढ़ जाती है। ओलंपिया एक अजनबी को घर के अंदर आने देती है। वो उसका नाम गैरी बताता है। गैरी ने कहा कि कुछ पागल लोग उसके और उसके दोस्त के पीछे पड़े हैं और उन्होंने मजबूर किया कि वो उस चीज को देख ले। पर गैरी वहां से किसी तरह बच निकला। पर उसने आगे कहा कि बाहर कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने आंखों पर पट्टी नहीं बांधी। वो खुद उस चीज को देखना चाहते हैं और दूसरे लोगों को भी देखने से मजबूर कर रहे हैं। बाकी लोगों की तरह पागलों पर ये चीज हावी नहीं होती। पागल लोग उस राक्षस को देखकर खुश है। हम आगे देखते हैं कि मेलोरी और ओलंपिया को बच्चा होने वाला था। वही हमें पता चलता है कि गैरी उन पागल लोगों में से एक था। वो खिड़कियां खोलना शुरू करता है। गैरी उस घर में रहने वाली बूढ़ी महिला को पकड़कर उसकी आंखें खोल देता है। वो उस चीज को देख लेती है और आत्महत्या करती है। ओलंपिया ने भी उस चीज को देख लिया था। ओलंपिया अपनी बेटी को मेलोरी के हाथ में देती है और ऊपर से कूदकर आत्महत्या करती है। पर गैरी सबकी आंखें खोलने को मजबूर कर रहा था। तभी टॉम उसे गोली मार देता है और वो मर जाता है। 5 साल बाद हम देखते हैं ओलंपिया की बेटी और मेलोरी के बेटे को दोनों संभाल रहे थे। तभी एक रात दोनों एक आदमी के रेडियो पर आवाज सुनते हैं जो कहता है कि वो एक सुरक्षित जगह पर रह रहा है। उसके साथ और भी कई लोग हैं। वो सभी उस जगह पर सेफ थे। वहां खाना भी है और वो जगह नदी के पार है। वो आदमी बताता है कि अगर इस जगह तुम्हें पहुंचना है तो नदी पार होने के बाद जंगल में किसी एक को अपनी आंखों से रास्ता देखना होगा और बर्ड्स की आवाज को फॉलो करके आप यहाँ तक पहुंच जाओगे। चारों वहां जाने के लिए निकलते हैं, पर इससे पहले कि वो वहां से निकले उनके सामने कुछ लोगों का ग्रुप आता है। उनकी आंखों पर पट्टी नहीं थी। टॉम कहता है कि वो उन्हें संभालेगा और मेलोरी को बच्चों के साथ भागने के लिए कहता है और वो मेलोरी को भागते हुए देख लेते हैं। तभी टॉम उन पर गोलियां चलाता है और आंखों की पट्टी निकालता है, पर उसे वो चीज दिखाई देती है। वो चीज उस पर हावी हो जाती है। एक आदमी मेलोरी के पीछे जा रहा था। किसी तरह उस चीज से लड़कर वो उस आदमी पे गोली चलाता है। बाद में टॉम खुद को मार देता है। मेलोरी को पता चलता है कि टॉम मर गया। फिर वो उन दोनों बच्चों को अकेली ही नाव के पास ले जाती है। अब हम प्रेजेंट में देखते हैं करीब 2 दिनों का वो सफर था। अब वो नदी के पार पहुंचने वाले थे, पर रेडियो पर उस आदमी ने बताया था किसी एक को अपनी आंखें खुली रखकर वो रास्ता देखना होगा। पर वो नहीं चाहती कि उनमें से किसी की जान चली जाए और बाद में डिसाइड करती है कि कोई भी नहीं देखेगा और बहादुरी से वो रास्ता ढूंढेंगे। वहां जाते वक्त उनकी नाव पानी के बहाव से पलट जाती है। तीनों नाव से गिर जाते हैं। छोटी लड़की जमीन पर पहुंच जाती है, पर मेलोडी का लड़का डूब रहा था।
वो उसे पकड़कर नदी के बाहर आती है। तीनों जंगल में जाते हैं। उस रेडियो वाले आदमी ने कहा था, जंगल में बर्ड्स की आवाज सुनकर उसे फॉलो करो और तुम्हें उस सुरक्षित जगह का रास्ता मिल जाएगा। और तीनों वैसा ही करते हैं। पर यहाँ वो राक्षस जोर जोर से इनका नाम ले रहा था। चलते वक्त वो गिर जाती है और तीनों अलग हो जाते हैं। मेलोरी की आवाज में वो राक्षस उस छोटे बच्चे को आंखों की पट्टी निकालने के लिए कहता है। फिर वो यही तरीका उस छोटी लड़की पर करता है, पर वो जोर से चिल्ला के बताती है कि ये मैं नहीं हूँ, तुम पट्टी मत निकालना। तभी वो लड़का वैसे ही करता है। मेलोरी को उसका लड़का मिल जाता है, पर लड़की आंखों की पट्टी निकालकर आंखें खोलने ही वाली थी। तभी मेलोरी उस लड़की से कहती है, तुम जहां भी हो यहाँ मेरे पास आ जाओ, और उससे बातें करती है ताकि वो लड़की उसके पास आ जाए। अभी तीनों बर्ड्स की आवाज सुनकर उसे फॉलो करने लगते हैं, पर उन्हें राक्षस परेशान करता है और जोर से चिल्लाता है ताकि वो बर्ड्स की आवाज ना सुन सके। राक्षस उनका पीछा करता है और वो किसी तरह बच जाते हैं। वहां उनकी आंखें चेक की जाती हैं। बाहर जाके मेलोरी को पता चलता है कि ये एक ब्लाइंड लोगों का स्कूल है। वहां सब सुरक्षित है। उनका वहां खुशी से स्वागत किया जाता है और वहां मेलोरी गर्व से बताती है वो दोनों उसके बच्चे हैं। अंत में हम देखते हैं कि तीनों वहां सेफ है।